बच्चों की 4 में से 1 बात माने बड़े खुश रहते हैं, 4 में से 2 बातें माने तो कम खुश हो जाते हैं, 4 में से 3 माने तो बहुत खुशी में कमी वाक़या हो जाती है, और अगर चारों बातें माने तो खुशी ख़त्म हो जाती है। आप तरस के तो लफ्ज़ शायद थोड़ा ज़ालमाना है, लेकिन रूल है कि 4 में से 1 बात मानी जाएगी तो दिल बाग-बाग हो, जैसे बिजली जाके आती है तो बड़ी खुशी होती है लोगों को। और यूरोप और अमेरिका में जहाँ बिजली जाती नहीं तो कोई बिजली के बारे में खुश नहीं होता। हमारे यहाँ तो पूरे मोहल्ले में शोर की आवाज़ आती है जब बिजली जाकर आती है। तो फ़न का भी ज़िंदगी में यही है कि चैलेंज और फिर फ़न आफ्टर फ़न से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप दुनिया की बेस्ट डिश जो है मुसलसल खाई जाएं तो आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा, फिर आप कुछ और खाएंगे हल्की फुल्की चीज़ तो फिर वापस आएंगे तो मज़ा आएगा। कि जो वालिदैन ये कोशिश करते हैं कि सब बच्चों के साथ बहुत ही एक जैसा सलूक करें तो वो कर नहीं पाते, और बच्चे बाज़-औक़ात इस बात को बड़ी दूर तक ले जाते हैं कि अगर एक बच्चे से कोई नुकसान हुआ है तो दूसरा बच्चा कहता है कि मैनू कैश दे दो। यानी मैंने बाकायदा ऐसे एक सिंगल मदर जो कि अपने 2 नौजवान बेटों को बहुत मेहनत करके कारोबार करके चला के तो अपने बच्चों को पाल रही थी, तो उसने कहा कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का और 35,000 लगा, तो दूसरे बच्चे ने मुझसे 35,000 कैश वसूल किया कि भाई ये मेरा हक बनता है। तो कभी भी बाज़ार से जब आप होके आएँ बतौर वालिदैन के तो किसी एक बच्चे के लिए हमेशा चीज़ लाएं ताकि बच्चों को शुरू से आदत पड़ जाए कि ये हमेशा हर एक के लिए नहीं होगा। अगर वो ऐसा फ़ील करना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, और अगर वालिदैन से वो पूछें तो वो बता सकते हैं कि आप सबका रिश्ता एक जैसा है और उस रिश्ते की निस्बत प्यार भी एक जैसा है, लेकिन आप में से जो ज़्यादा ताबेदार होगा, जो ज़्यादा मोहब्बत करेगा वो ज़्यादा मोहब्बत पाएगा, और आप में से जो ताबेदार नहीं होगा और ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगा तो वो कम मरात या कम तोहफे मिलेंगे उसको। और जहाँ तक रिश्ते का ताल्लुक़ है, रिश्ता अगर एक जैसा है तो कुदरती मोहब्बत तो एक जैसी होगी, एहतराम भी हम कहते हैं एक जैसे ही करें, लेकिन वालिदैन होने को सज़ा ना बनाएं, क्योंकि आखिरकार आप सब ने भी वालिदैन बनना है। वालिदैन होने को ऐसा ना बनाएं कि वालिदैन के मुँह से ये निकल जाए कि इससे तो अच्छा बंदा बेऔलाद ही रहे, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन के मुँह से मैंने सुनते हुए ये बहुत तकलीफ़ महसूस किया है। अपने बच्चों के साथ माँ का या बाप का रवैया, जिसमें 3 मेन तरीके हैं कि आपने गोल सेटिंग क्या करनी है। गोल सेटिंग का मतलब है कि कोई हदफ मुकर्रर करना है, कोई टारगेट मुकर्रर करना है और अपने बच्चे को कहना है कि ये टारगेट आपने अचीव करना है। ये काफ़ी बड़ा काम है। और फिर जब वो टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आए तो उसको बुलाना है और उसकी तारीफ़ करनी है और बताना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और फिर उसे छूना है, उसे थोड़ा अपनी तरफ खींचना है, फिर उसे गले लगाना है और बताना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत एक सरमाया हो, या कोई ऐसी बात जो कि प्राउड करे उसको। और अगर वो बिल्कुल कुताही करता है, गलत कोई चीज़ करता है, तयशुदा बात के ख़िलाफ़ करता है, तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये जो फ़लाँ चीज़ आपने की है, ये जो परसों आपने दरवाज़ा तोड़ा था तो अब आज रात आपने सिगरेट शुरू कर दिया है, या कोई इस तरह की कोई बात करके, तो ये इस पे मुझे बड़ी तकलीफ़ है और मैं इस पे बड़ा अपसेट हूँ, मुझे गुस्सा है, बल्कि बहुत गुस्सा है और मेरा दिल जो है गुस्से से फट रहा है। ये आपने जो है ना अच्छा नहीं किया। वैसे आप बंदे बहुत अच्छे हो, आप मेरे बेटे हो, ये बड़ी ख़ास बात है, मुझे आपसे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं, और साथ ही आप गले लगा लेते हैं। और ये जो यू टर्न लेना है, कुताही का जिक्र करके तो यू टर्न लेना है फ़ौरन, इसके लिए 5 सेकंड है आपके पास। जब गाड़ी का गियर चेंज करना होता है तो आपके पास शायद 1 सेकंड भी नहीं होता। यहाँ आपके पास 5 सेकंड है कि आप अपने मूड को काबू में करके यू टर्न लेते हैं, और ये सारी बात जो है 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारी तसल्ली नहीं होती। जब तक घर में पूरा धमाका ना हो और जब तक क्वालिटी हो मुसलसल, तब तक हम समझते हैं कि यार ऐसा की असर होना है। जब बात होती है 1-2 मिनट के अंदर तो कहता है गलती मेरे को हो गई। जब आप उसकी गलती को अब झंझोड़ना शुरू करते हैं, गलती को पिछली तमाम दुनिया भर की गलतियों से मिलवाना शुरू करते हैं, कंपैरिजन शुरू करते हैं, फिर मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करते हैं कि तेरा कख नहीं रहना जाते कर असी जीने आ, ये जो बातें हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और
इतनी देर में मरीज सोच रहा होता है या कुताई करने वाला सोच रहा है, कहते हैं ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਚਰਸ ਪੀਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये घरों में बड़ा मसला है। मैं जिन लोगों को भी ये मशवरे देता हूं तो वो अपने घर में इनको आजमाते हैं और फिर वापस मुझे फीडबैक देते हैं, तो बड़े मज़े के फीडबैक आते हैं। एक बंदे की बीवी ने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूं, तो उस बंदे ने कहा कि मैं आता हूं आधे घंटे के बाद और आप 5 मिनट तक मुझसे बात कर लेना। तो बीवी इस बात पे नए सिरे से नाराज़ हो गई कि मैं 5 मिनट गल करने वास्ते तुहाडे कोलों अपॉइंटमेंट लेनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह गलत फहमी होती है कि 5 मिनट में शायद बात नहीं की जा सकती। 5 मिनट में 750 अल्फाज बोले जा सकते हैं, 750 और कितने को बोलने दें। और आप सोच लें कि जब रात को 4-5 घंटे मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो उस पर तो बड़े नावल लिखे जा सकते हैं मुसलसल। अगर आप कहते हैं कि आधा घंटा बात करेंगे तो आधा घंटा बात कीजिए, उसके बाद फिर हालात साजगार नहीं रहेंगे, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। और अगर आप कहीं खाना खाने गए हैं किसी रेस्टोरेंट में तो कोई टाइम मुकर्रर कर लें कि 75 मिनट्स आप गुजारेंगे रेस्टोरेंट में, 15-20 मिनट ऑर्डर देने के, जिसके बाद खाना आएगा। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता खाना खाने में, और आधा घंटा आप फालतू बैठ लें तो ये 1.25 घंटा बनता है। और उसके बाद आपने घर आना है, उसके बाद आपने आइसक्रीम खाने नहीं जाना, उसके बाद आपने फिर कॉफ़ी पीने नहीं जाना। जिस दिन कॉफ़ी पीने जाना है उस दिन आपने कॉफ़ी पीने जाना है। जिस दिन आपने किसी से मिलने जाना है तो घर में प्रोग्राम बनाए कि खाला के घर जा रहे हैं तो वहाँ 2 घंटे रहेंगे, और आधा घंटा जाने का आधा घंटा आने का, तो 3 घंटे में हम वापस होंगे। तो जब तक आप बिगिन विद दी एंड इन माइंड नहीं करेंगे तो तब तक मसला रहेगा। है कि रिश्तेदारों को, दोस्तों को जब वो कोई आते हैं तो आप अच्छे वक्त पे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं कि आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, ताकि अगला बंदा उस टाइम पे खुद ब खुद उठ के तो जाने की तैयारी पकड़ ले, और फिर दरवाजे पे खड़े होके जो मीटिंग होती है वो मीटिंग ना करें। 10-15 मिनट 20 मिनट दरवाजे पे खड़े होके सहेली मीटिंग जो होती है, अगर आप अपना वक्त बचाना शुरू करें तो आपको बारहा ये शॉकिंग तजर्बा होगा कि आपके पास खासा वक्त फालतू बच जाएगा। मैं रोज़ इस तजर्बे से गुजरता हूँ कि अपने टाइम को कंजर्व करने की कोशिश करता हूँ, और जब भी मैं शौरी तौर पर ये कोशिश करता हूँ तो यकायक मुझे पता चलता है कि मैं अपने स्केड्यूल से 1 घंटा अहेड ऑफ टाइम हो गया हूँ। तो यकायक आपको पता चले कि आपके पास 1 घंटा फालतू है, तो ये बड़ी खुशी की बात। कुछ चीज़ें हैं जो साइंस की डिज़ाइन करता है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रवायत से डिज़ाइन हुई हैं। अगर तो उनसे काम चल रहा है तो चलाई जाए। अगर आपका काम चलता है रवायती तरीक़ों से, जो आप घरों में कहते हैं वेल डन, शाबाश, वाह वाह, क्या बात है, बेहतरीन है, तो अगर तो उससे गुजारा चलता है तो चलते जाएं। लेकिन अगर आपका गुजारा उससे नहीं चलता तो साइंटिफिक है कि जब किसी की तारीफ़ करें तो बताएं कि आप किस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप उस चीज़ को वाज़े करके बताएं कि आपने ये जो चीज़ की है और मैंने देखी है तो इस पे मैं बहुत खुश हूँ, फीलिंग्स बताएं। फिर इस पे गले लगाएं और बताएं कि आप मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। और ये शुरू में लगेगा कि ये बहुत मसनूई है, ये बिल्कुल मसनूई है, ये अजनबी है, ये बिल्कुल अजनबी है, और लेकिन असर इसका बहुत होगा क्योंकि ये टेक्निकल है, साइंटिफिकली डिज़ाइंड है, और इसके अंदर वक्त बहुत कम लगता है और आप बार बार इसको कर सकते हैं। अब जो सिगरेट पीता है कोई, तो आपको पता है कि लोगों को घरों में डायबिटीज़ है तो लोग खीर खाते हैं और सारे घर वाले उन्हें मना करते हैं, और मीठी चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और घर वाले मना करते हैं, तो वो एक डिसेंट तरीके से मना ही कर सकते हैं ना। लेकिन या तो घर वाले कोशिश करते हैं कि हाथ से ही लें और बाजू मरोड़ के अपनी बात मनवा लें, या फिर कहते हैं कि फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी आप में से ये यू टर्न ले सकता है वो कामयाब है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कभी होगा। जो यू टर्न ले सकता है
और ये कॉन्स्टेंटली माइंड में रख सकता है कि जो बात मैं अपने पेशेंट से कर रहा हूँ तो मुझे सोच के उतनी बात करनी चाहिए कि जिसे ब्रेकें लगाई जा सकें। सड़क पर जाते हुए जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो आप गाड़ी की स्पीड रखते हैं ऐसी कि जिसको ब्रेकें लगाई जा सकें। आप ऐसी स्पीडी नहीं जाते कि जिसके बाद ब्रेक लगाएं तो आप अगली गाड़ी को जा लगे। तो इतनी बात करें जितनी बात पे फिर आप रुक सकें, फिर आप वापस मुड़ सकें और उसे कह सकें कि जो भी आपका रिश्ता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, तुम मेरा असासा हो, तुम मेरा कीमती सरमाया हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत एहतराम की नज़र से देखती हूँ और तुम हो बहुत अच्छे, पर ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर आप उसके कंधे पे जब हाथ रखें तो पता चल जाएगा कि आप फेल हैं कि पास हैं। कैसे? अगर तो आप उसके कंधे पे हाथ करके तो इसका मतलब है कि फिर आप पहले ही फेल हैं। लेकिन अगर आप उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है और आप उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो वो आ जाता है और आप उसे गले लगा लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप पास हो गए हैं। बहुत ब्लैंकेट तारीफ होती है, बगैर सोचे समझे तड़ातड़ तारीफ, बॉम्बिंग कर देना, ओ वेल डन, तेरा जवाब नहीं, तेरे नाल दा कोई नहीं, और तू बहुत बेहतरीन है, वाह वाह क्या बात है, तेरे वर्गा कोई नहीं। पर किस गल तो है कोई पता नहीं। उसका तरीक़ेकार सिर्फ इतना है कि आप बताते हैं प्रिसाइजली कि मैंने तुम्हें क्या करते हुए देखा है, तो उस बात पे मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैंने देखा कि तुम 2 घंटे से बैठ के पढ़ रहे हो तो मेरा बहुत दिल खुश हो गया इस बात से, तो मैं इस पे तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ और तुम मेरा बहुत अच्छे बेटे हो, मैं तुम्हें बड़े एहतराम की नज़र से देखता हूँ। और फिर कंधे पे हाथ रख के आप गले से लगा लेते हैं। चाहे आप तारीफ़ करें चाहे आप तनकीद करें, एंड क्या है? गले लगाना। अगर मुझे बताइए कि अगर आप तारीफ़ करें या आप तनकीद करें और एंड पे आप गले लगाते हैं तो दोनों चीज़ें कबूल हो जाएंगी। लेकिन तारीफ़ या तनकीद यानी सरजनिश करें या तारीफ़ करें तो उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए और जो आप बयान कर सकें, वो वजह पक्की होनी चाहिए, आपकी अपनी नज़र से या गवाही के साथ वो बात आप तक पहुंची हो। और उससे भी पहली बात यह कि कोई गोल सेटिंग होनी चाहिए, गोल सेटिंग, हदफ मुकर्रर होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, कोई चीज़ों को आप ऐसी शक्ल दें कि जो देखी जा सके और नापी जा सके, तोली जा सके। जैसे कि आप किसी के साथ गोल सेटिंग करते हैं कि कल सुबह से तुम 8 बजे सो के उठोगे या रात को इतने बजे सोने के लिए चले जाओगे या फ़लाँ काम करोगे, और फिर अगर अगला बंदा वो काम करता है तो नज़रअंदाज मत करें। पुरानी पॉलिसी यह है वालिदैन की कि अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो नज़रअंदाज कर दो, और अगर गलत काम कर रहा है तो फिर हीट अप हो के दुनिया भर की बातें सुनाओ, उसके आबा अजदाद को कोसो, उसकी आने वाली नस्लों से नाउमीदी ज़ाहिर करो। और वालिदैन ये हमेशा से करते आए हैं और वालिदैन हमेशा से दुखी रहे। गोल सेटिंग का तरीका, तारीफ़ का और तनकीद का तरीका, इन तरीक़ों को हम अनमोल तरीके कहते हैं। अच्छा, जो लोग ये तरीके इस्तेमाल करते हैं उनको हम अनमोल लोग कहते हैं या अनमोल माँ कहते हैं, यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, वो प्राइसलेस हो गई है। या अनमोल बाप कहते हैं, या अनमोल बीवी, या अनमोल खामद, या अनमोल बेटा कहते हैं जो इन तरीक़ों पर अमल करता है। ये दूसरे जानदारों के लिए कारआमद नहीं है। इंसान की उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो 5 साल का छोटा सा इंसान हो या 70 साल का बुज़ुर्ग इंसान हो, तो सबके लिए कारआमद है। बल्कि मुझे एक खातून ने कहा, कहते जी साढ़े बच्चे तो बड़े हैवी ड्यूटी बदतमीज़ ने, तो मतलब उन्होंने भी कारआमद। मैंने कहा कि क्या कहना चाह रही हैं आप? कहते नशइयों की बात कर रही हूँ मैं कहा नशई भी इंसान होते हैं, और जो जेलों में लोग होते हैं वो भी इंसान होते हैं और उनके ऊपर भी ये चीज़ें वैसे ही असर करती हैं, और जो पीएचडी होते हैं उन पे भी ये चीज़ें वैसे ही असर करती हैं, और अनपढ़ों पे भी ये चीज़ें वैसे ही असर करती हैं। तो इन पे आप समझें कि कोई तकरीबन पिछले 35 साल से मैं काम कर रहा था इन फ़िलासफ़ीज़ पे, जो कि ओरिजिनली मेरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मशाहीर हैं माजी बईद के और
रिसेंटली जो लोग दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया और दुनिया को बदलने के लिए जिन्होंने रियाजत की, तो ये एक तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स है, उनको इकट्ठे करके तो प्रेजेंटेबल बनाना, सादा लफ्ज़ों में प्रेजेंटेबल बनाना, काबिल अमल बनाना, ताकि आज शाम से पहले पहले आप कोई फ़ायदा उठा सकें और आपको पता हो कि फ़ायदा होगा। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप किसी बंदे से कहते हैं कि यार ऐसा करना, और वो कहता है कि मैं करूँगा। अगर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बात आगे नहीं चलेगी, फिर आप क्रूशल कन्वर्सेशन करेंगे। क्रूशल कन्वर्सेशन का मतलब है कि राय के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया है और आप दोनों की राय नहीं मिल रही और नफ़ा नुकसान बहुत भारी नज़र आ रहा है और फ़ज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा गम, गुस्सा या नागवारी है, तो इसको क्रूशल कन्वर्सेशन कहते हैं। कि अगर इतने आसान तरीक़ों से आप अपने जज्बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और घर की फ़ज़ा को साजगार रखना पहली ज़िम्मेदारी है घर के तमाम अफराद की। घर की फ़ज़ा को रखना सही, हंगामा ना हो, शोर ना हो, पॉइंट स्कोरिंग ना हो, पब्लिकली अपने फैमिली मेम्बर को बेइज्जत ना करना, ये बहुत अहम है सब लोगों के लिए जो कि ज़िंदगी में फलाह चाहते हैं। पॉइंट स्कोरिंग से तुम फलाने टाइम ऐ कीता सी ते फिर मैं ऐ कीता सी, ते वही पुरानी बातें, इधर की छेड़ उधर की छेड़, यानी आग को फैला देना। घरों में ये जो लोग लंबा टाइम मांगते हैं ना कि मुज़ाकरात होने चाहिए, रात 9 बजे शुरू हो, सवेरे 5 बजे जो अजाना हो तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो, बल्कि वैसे ही बेहोश होकर डिग पैन बंदे। साइंस ने तो वाज़े कर दिया है कि दोपहर के 3-4 बजे तक इंसान का दिमाग बहुत आला काम करता है। 3-4 बजे से 7-8 बजे तक ज़रा नीचे आ जाता है। 7-8 बजे के बाद फिर पुट्ठे काम जिन्हें मर्जी करा लो, फिर कोई सीधा काम ना करो। जो कुछ भी हम मैनेजमेंट में करते हैं पहले लोगों को बताते हैं कि हमने ये करना है। ये इसमें सीक्रेसी वाली बात कोई नहीं है, सीक्रेसी का कोई दखल नहीं है इसमें। जो मैनेजमेंट है उसमें देयर इज़ नथिंग सीक्रेट। और वैसे भी दुनिया में तमाम चीज़ें जो कि सीक्रेट होती हैं वो ड्यूबियस होती हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो सीक्रेट होती हैं वो ड्यूबियस होती हैं, मशकूक होती हैं। तो जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ख़िलाफ़ हम बात करते रहते हैं वो है फैमिली सीक्रेट्स। हमारी अपनी फैमिलियों के सीक्रेट्स जो कि हम बच्चों को पता नहीं चलने देते जब तक कि वो अपना भरपूर नुकसान नहीं कर लेते। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बच्चों को फैमिली सीक्रेट्स बता दें जल्दी तो वो बहुत सफरिंग से बच जाएंगे। अगर आप उनको बता दें कि देखो जी तुहाडे नानकियां दे च भी गुस्से दियां जीन्स ने और तुहाडे दादकियां च भी गुस्से दियां जीन्स ने और बाइपोलर जीन्स ने और नशे दियां जीन्स ने, बाकी हुण तुसीं आप समझदार हो। क्योंकि जब आप बच्चे को बता देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल देते हैं, आपको पता है रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबल, जो सही रिस्पॉन्स कर सके, जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर सके, जिसे पता हो कि ये मेरे इम्तिहान का जो नतीजा आया है इसमें जो मैथ में मेरे नंबर कम आए हैं, तो अब वो रिस्पॉन्ड कर सके नेक्स्ट इम्तिहान में और ये बच्चा खुद कर सके। आप उस पर दबाव ना डालें। मुझे बताएं कि जितना आप दबाव डालें आपको नज़र आता है कि उतनी ही कारकर्दगी बच्चों की या फैमिली मेम्बर्स की ख़राब होती है जितना दबाव डालें। मुझे बताएं कि अगर आप किसी मौसमी माल्टे पे दबाव डालें तो क्या होगा? उसमें से जूस निकलेगा। फिर आप और दबाव डालेंगे तो क्या होगा? और जूस निकलेगा। फिर आप और दबाव डालेंगे तो अब क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो एक अप्रोप्रिएट जो दबाव है, जो मोटिवेशन है, जो मुनासिब है, वो आप कर दें। लेकिन ये ना समझें कि ये बढ़ाते जाएंगे तो इससे कुछ ज़्यादा कुछ निकलेगा। बेहतर ये है कि आप उसे रिस्पॉन्सिबल बना दें किसी न किसी तरीके से। बहुत बचपन में उसको यकीन दिला दें कि अगर तुम ज़िम्मेदार होगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। क्या ये बात कभी किसी माँ ने किसी बच्चे को कही कि अगर तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, अगर तुम कामकाज करोगे, अगर तुम फलां जिम्मेदारी उठाओगे तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा? क्या किसी ने किसी को कहा कि अगर तुम लाल बत्ती पे रुक जाओगे और ग्रीन बत्ती पे चलोगे तो बहुत मज़ा आएगा? ये कभी किसी ने किसी को नहीं कहा। लेकिन एक दफ़ा जब आप बच्चों को सिर्फ बता दें कि मज़ा कैसे आएगा,
तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी पे अपने रवैयों को बेहतर बना सकते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीबॉडी। ये जो मैं बात सुन के बड़ा हैरान रह, कहते हैवी ड्यूटी। मैं कहा हैवी ड्यूटी से क्या मुराद है? कहते ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। मैं कहा जी हैवी ड्यूटी साढ़े बच्चे, कहते हैं नशई बच्चे बड़े टीठ होंगे ने, या ये होते हैं वो होते हैं। तो मैंने कहा ये आपकी गलत फहमी है, ये बिल्कुल आप देख लें, इनका खून का रंग वही है, इनके जिस्म को छू के देख लें वही है। ये कोई बिल्कुल कोई फ्रांस से बन के नहीं आए हुए, ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हम एक जैसे कई दफ़ा हम कहते हैं पुलिस साड़ी बड़ी पैड़ी, पुलिस कितों आती है? हमारे मुआशरे से। तो जो भी हमारे जो सियासतदान आते हैं हमारे मुआशरे से आते हैं, पुलिस, वकील, डॉक्टर हमारे मुआशरे से आते हैं, फ़ौज हमारे मुआशरे से आती है। तो उसके लिए कोई ये चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। प्लस कई चीज़ों का है जिसका अंदाज़ा ज़रूर कर लेना चाहिए। कई दफ़ा मुझे बताइए कि आप जब कोई नौजवान होता है तो उससे क्या तवक्को रखते हैं कि वो बहुत काम काज करे, वो बहुत कारोबार करे, वो बहुत पैसे कमाए? क्या आपने कभी उससे कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बहुत अच्छे फैमिली मैन बनोगे? क्या कभी हमने कभी उभरते हुए यंग नौजवान को कभी ये कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक, बहुत ज़बरदस्त फैमिली मैन बनोगे और सरे शाम घर आके अपनी बीवी के पास बैठा करोगे? क्या ऐसी बातें कभी हमने अपने बच्चों को बताई? हम अप्रिशिएट किसी और चीज़ को करते हैं और तमन्ना हम किसी और चीज़ की करते हैं। और कई चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। मैं फेसबुक पे कुछ ना कुछ सियासी चीज़ें भी लिखता रहता हूँ, और उसमें जो ओवरसीज़ लोग हैं वो बाज़ औक़ात बड़ा रिएक्ट करते हैं। कोई दूर बैठे बंदे नूं मज़ा बड़ा आंदा है कि न्यूयॉर्क बैठ के किसी नूं बुरा भला कहना पाकिस्तान दे विच बहुत आसान लगता है कि मैनू तो पूछ ही कोई नहीं सकता। तो वो बहुत करते हैं, और वो उनको पाकिस्तान का बड़ा दर्द होता है कि मकसद के बगैर आप इंजॉय नहीं कर सकते। अब जो मर्ज़ी करें, अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, और अगर आपका मकसद है तो इंजॉयमेंट का पहला गेयर लग जाता है। फिर आप गोल सेट करते हैं तो इंजॉयमेंट आगे बढ़ती है, और फिर आपके अंदर हालात बायोलॉजी के ठीक हैं तो आपकी इंजॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। और इंजॉयमेंट को बढ़ाने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी जागें, एक्सरसाइज करें, और आपस में घर में रौले ना डालें, फड्डेबाजी ना करें, मुख्तसर बात करें, और सर्कल में ना दोहराएं बातों को। सर्कल में कि एक बात की, दूसरी बात की, तीसरी बात की, चौथी की, फिर वापस पहली बात पे आ गए। और लॉजिक से बात करें, इमोशंस को काबू करने की कोशिश करें, 1 मिनट के तरीके इस्तेमाल करें कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये करना है, एंड व्हेन इट इज़ डन इट इज़ डन। और कोशिश करें कि जब किसी के साथ कोई तनकीदी बात करें तो गुंजाइश रखें कि यू टर्न लेना है और आपने गले लगाना है। अगर आपका माहौल गले लगाने वाला बाकी नहीं रहता तो फिर आपने ज़्यादती की है अपने साथ। माहौल को ऐसा रखें कि गले लगाने की गुंजाइश रहे।